चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंट्रोडक्शन। ज्योग्राफी बुक ग्रेड 12 से क्लास 11 जो थी उसमें आपने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करी फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। एक बार रिवीजन के लिए, फिजिकल ज्योग्राफी क्या है उससे पहले मेन 3 स्ट्रैंड्स होते हैं ज्योग्राफी के: फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में आता है नेचर और जो उसके इफेक्ट्स होते हैं लोगों पे या एनवायरनमेंट। ह्यूमन ज्योग्राफी मेनली किससे कंसर्न होती है? लोगों से, पीपल से। और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी होती है कि कैसे लोग जो हैं नुकसान पहुंचा सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को। तो आपने एक तरह से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करी फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में ग्रेड 11 में। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि ज्योग्राफी काफी यूजफुल है, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब हम क्लास 12 में पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि ऐसी ज्योग्राफी का स्टैंड जो कि ह्यूमन या पीपल से रिलेटेड है। ज्योग्राफी जो है एक साइंस है जिसमें या जिसकी मदद से हम अर्थ की जो है सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करते हैं। जितने भी नेचुरल या सोशल साइंसेस हैं उनका मेन एम क्या है? उद्देश्य है सच को जानना, जो सच्चाई है, हकीकत है, उसे जानना। और ज्योग्राफी जो है वो कोशिश करती है कि ये सच्चाई है इसे होलिस्टिक फॉर्म में दिखाए। अब होलिस्टिक का मतलब क्या हुआ? होलिस्टिक का मतलब हुआ ऐसा नहीं कि टुकड़ों टुकड़ों में दिखा रही है, वो एज अ होल आपको पूरी तरीके से समझा रही है कि सच्चाई क्या है। 2 मेन अप्रोचेस होती हैं ज्योग्राफी को स्टडी करने की। अप्रोचेस मतलब हुआ दृष्टिकोण, नजरिया आपका कैसा है इस ज्योग्राफी को स्टडी करने के। एक होता है सिस्टमैटिक अप्रोच, एक होता है रीजनल अप्रोच। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है एक ऐसी ब्रांच है जो कि सिस्टमैटिक अप्रोच पर आधारित है। इसमें जो है हम वो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इवॉल्व हुई, लगातार जो प्रक्रिया होती आ रही है एक बदलाव की मैन और नेचर के बीच में, उसको जो है क्या कहते हैं, हम स्टडी करते हैं। वो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो लगातार बदलाव के कारण इंसान और प्रकृति के बीच में इवॉल्व हो रही हैं, उसकी स्टडी को हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। जो पीरियड था सेकेंड हाफ से 15th सेंचुरी के 18th सेंचुरी तक, उसको कहा जाता है एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है ट्रैवल कर करके, जैसे हम जगह की इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, नई नई चीजों को जानते हैं। सेम वे कह सकते हैं कि जो सेकेंड हाफ था 15th सेंचुरी का, तब से लेके 18th सेंचुरी जो टाइम पीरियड है, ये एज ऑफ एक्सप्लोरेशन कहलाता है। इस पीरियड के दौरान इंफॉर्मेशन अलग अलग रीजन्स यानी जो क्षेत्र हैं, एरिया है दुनिया के, उनको कलेक्ट किया गया एक्सप्लोर कर करके। मैप्स जो है उनको कैसे बनाया जाता है उसकी मेकिंग जो है वो डेवलप हुई। ये जो इंफॉर्मेशन हासिल हुई फिर इसको क्लासिफाई किया गया साइंटिफिक फ्रेमवर्क में, जिससे डेवलपमेंट हुआ सब्जेक्ट ज्योग्राफी का। नतीजा बर्नहार्डस वेरिनियस अपनी बुक जो है ज्योग्राफिया जर्नालिस, इसमें लिखते हैं कि 2 डिविजन हैं उनके अनुसार ज्योग्राफी के। एक है रिलेटिव ज्योग्राफी, एक है एब्सोल्यूट ज्योग्राफी। रिलेटिव ज्योग्राफी वो होती है जिसमें अर्थ की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको स्टडी किया जाता है, उसको एक सिंगल यूनिट मान के, मतलब पूरी अर्थ को एक सिंगल यूनिट मान के अर्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करी जाती है, तब उसे कहते हैं रिलेटिव ज्योग्राफी। वहीं एब्सोल्यूट ज्योग्राफी में अलग अलग रीजन्स, उनकी ह्यूमन लाइफ, वो सब का जो है स्टडी किया जाता है। तो ये आपको एक तरह से डिफरेंस रिलेटिव ज्योग्राफी और एब्सोल्यूट ज्योग्राफी में यहाँ दिया गया है। अब ह्यूमन लाइफ जो है उसने बहुत ही कहना चाहिए तेजी से, तरक्की से डेवलपमेंट किया है अर्थ पे अपना, यानी हम इंसान जो हैं वो धरती पर बहुत अच्छे से डेवलप हुए। जो नेचुरल फैक्टर्स प्रभाव करते हैं, प्रभावित करते हैं इंसान की बेसिक जरूरतों को, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर यानी रोटी, कपड़ा और मकान, वो जो है सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो नेचुरल फैक्टर्स करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में जो म्यूचुअल इम्पैक्ट है ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स का, उसकी स्टडी करी जाती है। ह्यूमन ज्योग्राफी है बेसिकली, हमने बताया था कि स्टडी ऑफ पीपल है एक तरह से। तो वो जो है जो असर होता है या जो एक
कहना चाहिए असर ही कहेंगे, आपस में जो एक असर होता है, इम्पैक्ट होता है ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स का, उसकी स्टडी कहलाती है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में इंसान मेन केंद्र है। इंसान की जो भी एक्टिविटीज हैं वो उसके हैबिटेट से पता करी जाती हैं। हैबिटेट यानी कि वो जहाँ रहता है। जैसे प्लेन इलाकों में यानी मैदानी जो क्षेत्र होते हैं वहां पर इंसान की एक्टिविटीज क्या है? फार्मिंग। इसी तरीके से जो लोग जंगल में रहते हैं वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करते हैं, जबकि जो कोस्टल रीजन में रहते हैं वो फिशिंग करते हैं। जहाँ भी इंसान जिस तरीके से रहता है वहां पर उस तरीके से उसकी एक्टिविटीज डिटरमिन करी जाती है। तो फील्ड जो ज्योग्राफी की है वो डेवलप हुई है एक्टिविटीज के थ्रू, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? ये जो इंटर रिलेशन है मैन और एनवायरनमेंट का, उसके बीच में, उसके आपस में जो मैन और एनवायरनमेंट के इंटर रिलेशन से जो भी एक्टिविटीज डेवलप हुई हैं या करी गई हैं, उसी के थ्रू फील्ड ज्योग्राफी की डेवलप करी गई। इसको ध्यान में रखते हुए वेरियस जो थे उन्होंने क्लासिफाई किया जो सब्जेक्ट मैटर था ज्योग्राफी का तीन सब फील्ड्स में: एस्ट्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसको जो है इसके बारे में हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। ज्योग्राफी जो है वो एक इंटीग्रेटिव, एम्पायरिकल और प्रैक्टिकल साइंस। इसमें क्या है, तो अलग अलग एलिमेंट्स को, अलग अलग पहलू जो अर्थ सरफेस पे हैं उन सब की स्टडी करी जाती है, पूरा का पूरा किसको ध्यान में रखते हुए? इंसान को। अपने ओरिजिन के आधार पर सारे एलिमेंट्स जो हैं जो अर्थ सरफेस पर पाए जाते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक है फिजिकल एलिमेंट्स और एक है ह्यूमन या कल्चरल एलिमेंट्स। 19th सेंचुरी में जो ब्रांचेस थी जैसे फिजिकल ज्योग्राफी या जियोमॉर्फोलॉजी डेवलप करी गई, पर जैसा उसका रिस्पॉन्स रहा, कुछ जोग्राफर्स जो थे उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी मैन और एनवायरनमेंट के इंटर रिलेशंस को, आपस के जो रिलेशंस हैं उसको जो है जोग्राफर्स कुछ ऐसे थे जिन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। नतीजा क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का। अब अर्थ की स्टडी करना एज की ये घर है इंसान का, ये सबसे पहला स्टेप है ह्यूमन ज्योग्राफी। मतलब हम जो है ये मान के चलते हैं कि हम इंसान इस धरती पर रहते हैं, तो अर्थ की अगर स्टडी करनी है तो ये मान के चलिए कि ये इंसानों का एक तरह से घर है, और यही पहला कदम था ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें मेन जो इंपॉर्टेंस दी गई है वो तीन पहलुओं पर दी गई। रिलेशन क्या है फिजिकल एलिमेंट्स और ह्यूमन वर्ल्ड का, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ह्यूमन एक्टिविटी का वो कैसे हुआ है और उसके क्या कारण है, और जो इकोनॉमिक और सोशल डिस्पैरिटी है अलग अलग रीजन्स में वर्ल्ड के, उनकी स्टडी। तो ये जो है ह्यूमन ज्योग्राफी को मेनली अगर हम उसकी इंपॉर्टेंस देते हैं उसकी स्टडी को, तो हम तीन पहलुओं से, तीन नजरियों से स्टडी कर सकते हैं। सारे डेवलपमेंट रिलेटेड जो एक्टिविटीज से हैं मैन की, वो प्रभावित किए होते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट। इन्होंने जो है एडजस्टमेंट किया है फिजिकल एनवायरनमेंट से और क्रिएट किया है कल्चरल एनवायरनमेंट। मैन का जो एनवायरनमेंट से इंटर रिलेशन है वो डायनामिक है। इसी तरह से डायनेमिक मीन्स जो चेंजेबल है, जिसको चेंज किया जा सकता है। रिलेशन जो फिजिकल एलिमेंट्स और ह्यूमन वर्ल्ड का है, या जो कॉजेज हैं डेवलपमेंट के लिए कल्चरल एनवायरनमेंट के, सोशल और इकोनॉमिक असमानताएं, डिस्पैरिटीज जो हैं अलग अलग रीजन में वर्ल्ड के, कल्चरल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो मैन की, या कुछ और ऐसे ही पहलू, ये सब के सब पढ़े जाते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के। मैन हो चाहे नेचर हो, दोनों ही इनडिविजिबल एलिमेंट्स, तब इनको आप अलग नहीं कर सकते। ह्यूमन ज्योग्राफी ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है होलिस्टिक व्यू से दोनों को, मतलब एक तरह से एज अ सिंगल होल लेके वो चल रही है। रिनोन फ्रेंच ज्योग्राफर थे जीन बर्निस, इन्होंने डिफाइन किया ह्यूमन ज्योग्राफी को। तब इन्होंने कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी करती है उन सारे एलिमेंट्स को जो कि प्रभावित होते हैं मैन के एक्शन से या उनके रिएक्शन से। आपको अगर हो सके तो किसने क्या कहा उसके अकॉर्डिंग, जो इनके फ्रेंच ज्योग्राफर है इनने क्या कहा, या जो आगे और डेफिनेशंस में दिए गए हैं, उन सब की जो है आप एक बार स्टडी जरूर करें, ये एमसीक्यूज में आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ दिया है यू वुड लाइक टू नो डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। बहुत सारे ऐसे ज्योग्राफर्स हैं जिन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन को बताया है। सबसे पहले फ्राइड्रिच रेटजल, इनका था कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक सिंथेटिक स्टडी है रिलेशनशिप की ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ सर्फ के बीच में। सिंथेटिक ऑब्वियस ही बात है, जो कि नेचुरल नहीं है।
तो ह्यूमन ज्योग्राफी इनके अनुसार एक ऐसी स्टडी है जो नेचुरल नहीं है, पर स्टडी है रिलेशनशिप की ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सर्फ के बीच में। एलन सी सैम्पल, इनके अनुसार ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी है जो बदलते हुए रिश्ते हैं, ऐसे इंसान के जो कभी रुकता नहीं और ऐसी धरती जो कभी स्थिर नहीं रहती। इंसान भी हमेशा गतिशील रहता है और धरती भी कभी स्थिर नहीं होती। तो ये जो चेंजिंग रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच का, उसकी स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी। पॉल वाइडल डाले ब्लैक, उनके अनुसार कॉन्सेप्शन जो है वो ज्यादा रिजल्ट कर रहा है सिंथेटिक नॉलेज से। जो फिजिकल लॉज हैं जो हमारी अर्थ को गवर्न कर रही हैं, या जो रिलेशंस हैं लिविंग बीइंग्स जो उनके अंदर रहते हैं उसके बीच। मतलब इनके अनुसार जो भी ज्योग्राफी का कॉन्सेप्शन है ह्यूमन ज्योग्राफी का, वो नतीजा है बहुत ज्यादा सिंथेटिक नॉलेज का जो नेचुरल नहीं है, फिजिकल लॉज की जो कि हमारी अर्थ को गवर्न करती हैं, या वो रिलेशंस की जो कि लिविंग बीइंग्स के बीच में है जो उसमें रहते हैं। एल्सवर्थ हंटिंगटन, इनके अनुसार ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी करती है इंटर रिलेशंस, ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एक्शंस के। तो ये सारे के सारे जो भी ज्योग्राफर्स दिए हैं, इन्होंने डेफिनेशन जो ह्यूमन ज्योग्राफी की है वो अपने अकॉर्डिंग कोट करी है। इसके अलावा एरिस्टोटल, बकल, हम्बोल्ट, रिटर और कुछ और स्कॉलर्स थे जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन्फ्लुएंस जो है लैंड का हिस्ट्री पे, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो धरती का प्रभाव है वो हमारे इतिहास पर है। उसके बाद रेड्जल और एलन सैम्पल ने एक्सप्लेन किया कैसे फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो प्रभावित करता है ह्यूमन एक्टिविटीज को। हंटिंगटन ने कहा कि इन्फ्लुएंस जो क्लाइमेट का है सोसाइटी पर, कल्चर पर और हिस्ट्री पर, वो ह्यूमन ज्योग्राफी में हमें पता चलता है। तो इन सब स्कॉलर्स के नजरिए से देखें तो ये साफ साबित हो जाती है कि ह्यूमन ज्योग्राफी मेनली जोर देती है इंटर रिलेशन ह्यूमन सोसाइटी और उसके एनवायरनमेंट के बीच। ह्यूमन ज्योग्राफी एक बहुत ही डायनेमिक साइंस है। जो सब्जेक्ट मैटर है ह्यूमन ज्योग्राफी का वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और समय के साथ उसका विस्तार हो रहा है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट मैटर जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या होता है। ये करेंगे हम अपने अगले वीडियो।